दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में इस रीड एग्जामिनेशन के लैंग्वेज सेकंड के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था अपन ने डिटेल में। तो अब हम उसी सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक डील करेंगे, पढ़ेंगे उसको अपन डिटेल में। तो इसी कड़ी में आज दोस्तों हम लेकर आए हैं थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, जिसमें अपन आज एलिजी कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम बिना कोई वक्त गवाए। दोस्तों एलिजी जो है एक तरह से पोइट्री का पार्ट है, एक तरह की पोइट्री है एलिजी भी। जैसे कि अपन एक बार लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस रेफर्स टू द टिपिकल स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय राइटर्स इन देयर वर्क टू कन्वे हिज और हर मैसेज इन ए सिंपल मैनर टू द रीडर्स। यानी कि जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनका यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों कि पोएट अपनी बात को बहुत ही आसानी से अपने श्रोताओं यानी कि रीडर्स तक पहुंचा सके, एक आसान तरीके से उन तक पहुंचा सके, उनको जो बात समझाना चाहता है उसे अच्छे से समझा सके, इसलिए इन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। जो लिटरेरी डिवाइसेस आपके सिलेबस में है, इस रीड के सिलेबस में, उसमें फर्स्ट है एलिजी, सेकंड सोनेट, थर्ड है शॉर्ट स्टोरी और फोर्थ है ड्रामा। इन चार को अपन को पढ़ना है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन चारों को। तो दोस्तों अपन आज एलिजी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें एलिजी करना है। तो दोस्तों एलिजी द टर्म वाज often applied to any poem of sermon meditation. An elegy is a formal and sustained poem of lament for the death of a particular person. दोस्तों एलिजी जो होती है एक शोक गीत होता है। शोक गीत यानी कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके दुख में, उसकी याद में जो लिखा गया गीत है उसे शोक गीत कहते हैं। एलिजी को इंग्लिश में बहुत से नामों से जाना जाता है, अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एक शोक गीत है, इसमें कोई खुशी का माहौल नहीं होता है, उदास, गम और दुख भरा माहौल ही होता। और ये किसी की मृत्यु पर ही लिखी जाती है, किसी की याद में, कोई जिंदा है और उसकी याद में एलिजी नहीं लिखी जाती। एलिजी जो है वो किसी की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद उसकी याद में लिखी जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। इस एलिजी को अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। आपके क्वेश्चन में कोई भी नाम आ सकता है, आपको सारे नाम याद करने होंगे। जैसे कि सेडमन मेडिटेशन है, लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। लेमेंट शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता तब अक्सर इसी को शब्द का यूज़ किया जाता है। जिसके ऐसे इसके अलग नाम है, जैसे डायरेज, रिक्विएम, कोरांच, थ्रेनोडोई, फ्यूनरल पोयम या फ्यूनरल सॉन्ग, ब्यूरियल, हेमन, मॉर्निंग पोयम, ये सब इसके नाम है। ये नाम आपको याद करने होंगे क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के ही आता है, तो आपको कोई भी नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए सारे नाम आपको याद रखने होंगे दोस्तों। अब कुछ अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजीज जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। जैसे कि एक ये टेनिसन की है, मोस्ट फेमस एलिजी है उसकी, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है एलिजी वो टेनिसन की है और उसने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलन। आर्थर हेलन के याद में लिखी थी ये एलिजी। उसके बाद है दोस्तों W.H. ऑडेन की इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। विलियम बटलर येट्स की याद में उन्होंने लिखी थी इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। फिर है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, मोस्ट फेमस एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर बोल सकते हैं अपन इसको। फॉलोइंग टू द डेथ ऑफ द पोएट रिचर्ड वेस्ट। रिचर्ड वेस्ट कवि था, उसकी याद में जो थॉमस ग्रे ने एलिजी लिखी थी वो है ये। फिर जॉन मिल्टन ने लिखी है लेसिडास, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की याद में
ये लिखी थी। फिर है मैथ्यू आर्नोल्ड की जो है एलिजी है थायरेसिस, ये जो है लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हग की याद में लिखी थी। दोस्तों अब हम इस एलिजी से रिलेटेड पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, द एलिजी इज ए मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोयम, इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोयम, इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर नॉट बाय इट्स मैटर और स्टेंजा फॉर्म। और फोर्थ ऑप्शन जो डी है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी कि व्हाट इज़ एलिजी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सी जो है सही है आपको देखना है। तो अपन ने पढ़ा है कि मॉर्निंग और लेमेंटेशन दोनों जो है एलिजी के ही नाम है, और ये भी पढ़ा है कि इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम, अपन ने एलिजी की डेफिनेशन में पढ़ा था इसको, तो दोनों सही है। फिर इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर नॉट बाय इट्स मैटर और स्टेंजा फॉर्म। तो एलिजी जो है वो जज बाय थीम यानी कि उसकी विषय वस्तु से पहचानी जाती है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ना कि उसका स्टेंजा किस फॉर्म में लिखा गया है या किस मैटर में लिखा गया है उससे नहीं पहचानी जाए। यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या आ सकता है, आएगा डी आएगा, ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन जो है रीट 2015 के लेवल 1 के पेपर में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, एलिजी इज ए प्राइज ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर, किसी राजनेता की तारीफ में लिखी जाती है। या फिर लेमेंटिंग द डेथ ऑफ ए डियर वन, किसी अपने की मृत्यु के याद में लिखी जाती। फिर है एवेल्यूएटिंग द वर्क ऑफ पीपल, लोगों के काम का परीक्षण या इसके जांच के बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यूलॉजाइजिंग द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे के जन्म की खुशी में इसमें लिखी जाती है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो है लेमेंटिंग द डेथ ऑफ ए डियर वन। मैंने कहा था ये लेमेंटिंग जो कुछ शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक एलिजी है यहाँ पर, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर कुछ क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज के लिए है, इसके आंसर आपको वीडियो के बायो लिंक में मिलेंगे, और आपको क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो क्वेश्चन है, एन एलिजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए, ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ जॉय, दूसरा है सेंस ऑफ लॉस, तीसरा फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और चौथा सेंस ऑफ डिफीट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिजी इज कामनेस, मॉर्निंग, क्रिटिसिज्म, सेलिब्रेशन। इसमें से कौन सा एलिजी का सब्जेक्ट मैटर होता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर भी। फिर अगला क्वेश्चन है, एन एलिजी इज ए सैड पोयम यूजुअली अबाउट समवंस डेथ, लव पोयम, प्रेयर, या पोयम अबाउट समवंस मैरिज। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। फिर अगला है, एन एलिजी इज ए पोयम रिटन टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन द प्राइज ऑफ गॉड, टू गिव एक्सप्रेशन टू आवर लव फॉर समवन, या फिर इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों इसी के साथ एलिजी जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इतना ही है एलिजी टॉपिक, जिसको अपन ने डिटेल में आपको बता भी दिया है, उसके डिफरेंट नाम भी बता दिए हैं, और क्वेश्चन जो बनेगा इनमें से ही बनेगा, बाहर से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपन ने उनके सारे नाम जो है कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बता दिया आपको, 2 क्वेश्चन भी बता दिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो और जो आगे अपने जो टेस्ट पेपर होगा उसमें भी इसके कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो सोनेट से रिलेटेड होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग दोस्त इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिल पाए। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।